आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 तो ज़रूर देखी होगी। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की। केजीएफ चैप्टर 3 के शुरुआत के सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एक अधिकारी प्रधानमंत्री रामिका सेन को ये बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों में रॉकी ने अपना कारोबार विदेशों तक फैला लिया था। अमेरिका, इंडोनेशिया जैसे बहुत से मुल्कों में रॉकी ने बहुत से गैर कानूनी काम किए थे, जिनको लेकर इन मुल्कों की स्पेशल फोर्स भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी। लेकिन अभी भी अमेरिका और इंडोनेशिया देशों में रॉकी के इलीगल काम चल रहे हैं। तो इस बात पर रमिका सेन कहती है कि इन देशों को रॉकी के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अधिकारी कहता है कि ये देश ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सन 1979 से लेकर 1982 तक 3 सालों में रॉकी ने अपना सोने का कारोबार बहुत बड़ा कर लिया था। करोड़ों लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट के लोग भी उसके लिए काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहे कर भी रॉकी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। अब अगले सीन में मूवी 3 साल पीछे चली जाती है, जिसमें रॉकी अपने सोने के कारोबार को विदेशों तक फैला रहा होता है। रॉकी ने इन 3 सालों में कई खानों की खोज की और ज़्यादा से ज़्यादा सोना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर लगा कर किया, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों से बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे थे। रॉकी ने अमेरिका से कई एडवांस मशीनें भी मंगाई थी, जिनकी मदद से ज़्यादा सोना कम दिनों में आसानी से निकाला जा सके। रॉकी ने इस 1 साल में इतना सोना निकाल लिया था जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला गया था। रॉकी ने माइन में काम करने वाले लोगों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल तथा पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल इलाका बना दिया था, इसलिए खुदाई करने वाले लोग उसे बहुत पसंद करते थे और रॉकी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता चला जा रहा था। रॉकी कई बार अमेरिका और इंडोनेशिया में गया था। उसने वहाँ एक गैंग भी बना ली थी। रॉकी ने हर गैंग का एक लीडर भी बनाया था। इस तरह से रॉकी उन सब का राजा बन गया था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक से बाहर आती है। सीन में दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन के ऑर्डर के अनुसार रॉकी के शिप पर मिसाइल छोड़कर शिप को डुबा दिया जाता है, क्योंकि रॉकी ने खुद इंडियन नेवी को मैसेज करके खुद के जहाज़ को मारने के लिए कहा था, लेकिन रॉकी मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना उसी समुद्र की गहराई में था। रॉकी को अमेरिका की सबमरीन ने बचा लिया था, क्योंकि ये लोग रॉकी के पार्टनर थे। इस टाइम पर रॉकी अमेरिका में सबसे छुप कर रह रहा था। रॉकी कुछ दिनों में इंडिया में किसी को फ़ोन भी करता था और पूछता था कि केजीएफ का क्या हुआ, उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। फिर से कहानी को इंडिया में शिफ्ट किया जाता है और सलार केजीएफ को दोबारा से ठीक कर रहा होता है। सलार ने रामिका सेन से छुपकर ये काम कर रहा है, लेकिन रामिका सेन को ये सब पता चल रहा होता है। काफ़ी कोशिश के बाद सलार रॉकी के केजीएफ को ठीक कर देता है और माइनों में खुदाई चालू हो जाती है। अब सलार रॉकी को फ़ोन करके कहता है कि मालिक, आपका साम्राज्य ठीक हो गया है। आपके अनुसार आप वापस आ जाओ, आपके वापस आने का टाइम आ गया है। रॉकी उसे एक काम बताते हुए कहता है कि समुद्र में जो सोना हमने छुपा कर रखा है उसे निकालने का टाइम आ गया है, उसी से हम केजीएफ को दोबारा से खड़ा करेंगे। सलार सोने को निकालने में लग जाता है। अब रॉकी की एंट्री इंडिया में होती है। सलार सभी लोगों से कहता है कि मालिक काफ़ी समय बाद आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं जानता था कि यह मालिक आखिर कौन है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रॉकी तो मर चुका है। रॉकी माइनों को देखने के बाद अपनी रोल्स रॉयस कार में रमिका सेन से मिलने जाता है, लेकिन अब यह सीन केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया गया था, जब रॉकी के पास लाइसेंस ना होने के कारण नाके के पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये सीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें थाने के बड़ा पुलिस वाला रॉकी से बदतमीजी करता है और उसकी सिगरेट फेंक देता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है, क्योंकि थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं।
अब रमिका सेन को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि रॉकी अभी मरा नहीं है और केजीएफ से खुदाई करके सोना निकाला जा रहा है। अब पीएम ऑफिस में एंट्री होती है रमिका सेन की और वह कहता है कि मैंने कहा था ना कि अगर युद्ध हुआ तो जीतूंगा मैं ही। रमिका सेन कहती है कि अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे केजीएफ को तुमसे छीन लूँगी। रॉकी कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी और इतना कहते हुए रॉकी वहाँ से चला जाता है। रमिका सेन को कुछ समझ में नहीं आता। रॉकी कुछ ही दिनों में सरकार गिरा देता है और अपने आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है और उसके बाद रमिका सेन को फ़ोन करके कहता है कि अब क्या करोगी, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर ही नहीं रही। तो रमिका सेन कहती है कि अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रमिका सेन रॉकी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करती है। रमिका सेन इनायत खलील से भी हाथ मिला लेती है। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को केजीएफ में मारना कठिन है क्योंकि रॉकी ने केजीएफ में मिसाइलों को रोकने के लिए रडार सिस्टम लगा दिए हैं। अब अगर कोई भी केजीएफ में घुसने की कोशिश करेगा तो वह मारा जाएगा। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को केजीएफ के बाहर ही निकाल कर मारना होगा। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी पार्टी रखती है जिसमें रॉकी भी जाता है। अब रॉकी की मुलाकात रमिका सेन से होती है और वहाँ काफ़ी नाच गाना होता है और वह रमिका सेन कहती हैं कि वह समय आ गया है जब तुम्हारा अंत होगा और वहाँ पर उपस्थित बहुत से लोग रॉकी के ऊपर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। रॉकी की खुद की गवर्नमेंट उसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए लोग रॉकी की मौत का तमाशा देखने आए हुए थे क्योंकि वे चाहते हुए थे कि रॉकी के मरने के बाद वे केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे और ढेरों रुपए कमाएंगे। रमिका सेन कहती है कि देखा तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। इतना कहते ही सभी लोग रॉकी को गोलियों से भूंज देते हैं। रॉकी की मौत वहीं पर हो जाती है और फिल्म वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें।